दोस्तों, ये कहानी बहुत ही बढ़िया है। अवश्य सुने। सालों पहले परियों की नगरी में एक लाल परी रहती थी। कुछ दिनों बाद महल में एक जश्न मनाने के लिए सभी परियां तैयार हो गईं। तभी किसी बात पर रानी परी ने लाल परी को महल से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया। इस बात से उदास होकर लाल परी महल से उड़कर धरती पर आकर एक बाग में छिप गई। उस बाग में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। लाल परी छिपकर उन बच्चों का खेल देखने लगी और उन बच्चों को हंसता खेलता देखकर वह अपना दुख भी भूल गई। तभी बाग में खेल रही सोनी नाम की एक लड़की की नज़र लाल परी के सुनहरे लाल पंखों पर पड़ गई। सोनी को लगा कि शायद यह कोई फल है और वह उसे लेने के लिए उसके पास चली गई। सोनी ने वहाँ पर जब लाल परी को देखा तो वह चौंक गई और खुशी के मारे चिल्लाने लगी। सोनी की चीख सुनकर बाग में खेल रहे सभी बच्चे भी उसके पास जा पहुँचे। सुंदर लाल परी ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसके पंख भी लाल थे और उसने चमकता हुआ लाल रंग का सिर पर ताज भी पहना हुआ था। सब बच्चों को देखकर लाल परी ने अपना परिचय दिया तो सभी बच्चे खुश हो गए और उछल कूद करने लगे। बच्चों ने दादी से कहानी में सुना था कि लाल परी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। इसी वजह से सारे बच्चे लाल परी को देखकर और खुश हो गए और अपनी इच्छाएं बताने लगे। तभी चिंटू की इच्छा सुनने के बाद लाल परी ने अपनी छड़ी घुमाई और चिंटू हवा की सैर करके वापस जमीन पर आ गया। फिर लाल परी ने अपनी छड़ी घुमाई और एक रसीला ताज़ा आम सोनी के हाथों में आ गया। इसके बाद लाल परी ने फिर से अपनी छड़ी घुमाई और बाग के सभी फूल रोशनी से जगमगाने लगे। लाल परी के जादू को देखकर सभी बच्चे बहुत खुश थे और लाल परी भी परी महल में चल रहे उत्सव और महल में ना रहने का अपना दुख भूल गई थी। इसके बाद जैसे ही फूलों का चमकना कम हुआ, आसमान के सारे तारे चमकने लगे। फिर बच्चों ने लाल परी से विदा ली और अपने अपने घर जाने को तैयार हो गए। बच्चों के जाने के बाद लाल परी का मन फिर से उदास हो गया। लाल परी को उदास देखकर सोनी से रहा ना गया तो उसने उससे उसकी उदासी का कारण पूछ ही लिया। लाल परी ने सोनी को रानी परी की सारी बात बता दी। यह सुनने के बाद सोनी ने कहा, आपने कोई शरारती हरकत की होगी, तभी रानी परी ने आपको ऐसी सजा दी है। मैं जब भी
घर में शरारत करती हूँ तो मेरी माँ भी मुझे कोई ना कोई सजा अवश्य ही दे देती हैं। अपनी सफाई देते हुए लाल परी ने कहा, नहीं, मैंने कोई भी शरारत नहीं की थी। लाल परी की सफाई सुनकर मुस्कराते हुए सोनी ने फिर से कहा, कुछ तो शरारत की ही होगी। इतना सुनते ही लाल परी ने अपनी छड़ी और अपनी नजरें सोनी से चुरा लीं। नजरें नीची करते हुए लाल परी ने कहा, हाँ, मैंने एक शरारत की थी। नोटू बौना सीढ़ी पर खड़ा होकर परी महल के सबसे ऊंची घड़ी की सफाई कर रहा था। मैंने सीढ़ी को हिला दिया था। डर के मारे वह घड़ी की सुई पकड़कर उसी पर लटक गया और परी महल के सबसे बड़ी घड़ी की सुई टूट गई थी। उस घड़ी की सुई टूटने के कारण घड़ी रुक गई और परीलोक में सब रुक गया था। इसके बाद रानी परी ने अपनी जादू से सब कुछ ठीक किया और इसी वजह से गुस्सा होकर उन्होंने मुझे महल के बाहर भेज दिया, जबकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। सारी गलती नोटू बौने की थी। लाल परी की बात सुनकर सोनी ने कहा, मेरी माँ कहती हैं कि अगर हम अनजान होकर कोई गलती करते हैं तो उसके लिए माफ़ किया जा सकता है, लेकिन अगर जानबूझकर कोई गलती की जाए तो उसके लिए सज़ा देनी चाहिए। तो अब आप ये बताओ कि क्या आपने उस सीढ़ी को जानबूझकर हिलाया था या गलती से? लाल परी ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, जानबूझकर। क्या अगर मैं अब रानी परी से अपनी इस गलती के लिए माफ़ी मांगूं तो क्या वो मुझे माफ़ करेंगी? सोनी ने कहा, हाँ, बिल्कुल। मेरी माँ ने यह भी बताया है कि अगर कोई कार्य सच्चे मन से किया जाए तो वह जरूर सफल होता है। इसके बाद लाल परी ने सोनी से कहा कि वह उसकी तरफ से उसकी माँ को धन्यवाद करे और अपनी जादुई छड़ी घुमाकर अगले ही पल में सोनी को उसके घर पहुंचा दिया। सोनी की माँ के विचारों को सुनने के बाद लाल परी ने अपने में ठान लिया कि अब वह परीलोक की सबसे अच्छी परी बनेगी। इसके बाद उसने अपने दोनों पंख फैलाए और आसमान की तरफ उड़ चली। रानी परी से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने के लिए। फिर
परीलोक पहुंचकर उसने सच्चे मन से अपनी गलती मानकर रानी परी से माफ़ी मांगी और उन्होंने भी उसे माफ़ कर दिया। कहानी से सीख: बेवजह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए और अगर अपनी किसी गलती के लिए कभी माफ़ी मांगना चाहते हैं तो उसके लिए सच्चे मन से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। सच्चे मन से किया गया काम हमेशा अच्छा होता है। दोस्तों, लाल परी की सीख भरी मेरी यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को एजुकेशन मोरल स्टोरीज को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और आगे आने वाली सभी कहानियों को सुनने के लिए बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। धन्यवाद।